हाल ही में कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर 2023 को कतार की गवर्नमेंट ने भारत के 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी, और वो भी ऐसे ऑफिसर्स को जिनको भारत की तरफ से प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था। और इन्हीं लोगों को कतार में फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में कतार भारत के 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा क्यों सुनाता है, और इन सबसे इजराइल का क्या लेना देना है, और आखिरकार वहाँ पर इंडियन ऑफिसर्स करने क्या गए थे। आज के वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे। Qatar's 8 Indian veterans have been sentenced to death in Qatar. However, the charges in the case have still not been made public. This is a very sensitive case. I assure you that they are very much strongly in our priorities. ये है इंडिया। यहाँ से लगभग 28,000 किलोमीटर दूर पर है कतर। अगर आप कतर का एरिया देखोगे तो 35,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया वो पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है और सऊदी अरब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर कतर की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 28 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें 2,80,000 कतर के खुद के सिटीजन्स हैं, और बाकी के जितने सारे पॉपुलेशन है वो सब बाहर से आकर बसे हुए हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लगभग 7,80,000 लोग कतर में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। अब देखो 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स के मामले को समझने से पहले हमें कतर का थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। अब देखो 1916 में कतर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है, और उस टाइम पर यह देश काफी गरीब हुआ करता था और इसकी इकोनॉमी ज्यादातर पर्ल हंटिंग और फिशिंग के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। लेकिन जब साल आता है 1939, कतर के जेबल दुकान एरिया में 2 ब्रिटिशर्स वहाँ पर ऑयल डिस्कवर कर लेते हैं और वहाँ से कतर की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है। इसके बाद 1971 में ब्रिटिशर्स कतर से चले जाते हैं और सेम उसी ईयर में कतर को बहुत ही बड़ा जैकपॉट लगता है, जब पर्शियन गल्फ में दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड मिलता है जो कतर के इकोनॉमिक जोन में पड़ता है, और यहाँ से कतर की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। और 21st सेंचुरी आते आते कतर के अंदर रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, और जितना सारा रेवेन्यू ऑयल और गैस से जनरेट होता है वो कतर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाता है, जैसे कि एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, स्काईक्रैपर और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए पैसा लगाता है। और यही नहीं, कतर अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करता है। आप लोग ने पिछले साल का फीफा वर्ल्ड कप तो देखा ही होगा, वो कतर ने ही होस्ट किया था। अब जब कतर के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया तो कतर अपने नेचुरल गैस की फील्ड की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाना चालू कर देता है और वहाँ पर अपने नेवी को भी डिप्लॉय कर देता है। इसके बाद कतर ने बहुत सारे अलग अलग वॉरशिप की डील की। अब देखो इसके बाद साल आता है 2014, कतर के नेबरिंग कंट्री ओमान और इसी कंट्री के रॉयल ओमानी एयरफोर्स का एक रिटायर्ड लीडर खमीस अल अजमी ये एक कंपनी खोलता है डिफेंस का, जिसका नाम रखा है देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये कंपनी का मेनली काम था डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करना, मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रेनिंग देना और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करना। अब देखो इसने एक ब्रांच ओमान में खोला था और दूसरा ब्रांच कतर के गवर्नमेंट के साथ मिलकर दोहा में खोला था। इसके बाद ये कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड से रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को हायर करती है, जिसमें इंडिया से 75 लोग हायर होते हैं, और उन्हीं 75 लोगों में से 8 लोग सीनियर लेवल पर ज्वाइन करते हैं। और ये जो नेवी ऑफिसर्स ज्वाइन होते हैं वो भारत से रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स रहते हैं। ये लोग वहाँ पर प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने के लिए जाते हैं और वो कतर में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसी को देखकर भारत 2019 में उन 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर में से कमांडर पूर्णेंदु तिवारी जो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। अब देखो ये सम्मान उनको दिया जाता है जो बाहर देश में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अब देखो पर्शियन गल्फ के एरिया में ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास स्टेलन सबमरीन है, और ये सबमरीन पानी के अंदर बिना डिटेक्ट हुए ज्यादा समय तक अंदर रह सकती है, और इसी सबमरीन से भारी अटैक भी किया जा सकता है और पानी के अंदर रहकर पूरे एरिया पर नजर भी रख सकती है। तो इसी को देखकर 2020 में कतर इटली से एक सीक्रेट डील करता है, जो 2021 में इस सीक्रेट डील की एक स्क्रीनशॉट लीक हो जाती है। अब क्योंकि कतर के गवर्नमेंट के साथ देहरा ग्लोबल कंपनी का टाइप था तो इस डील के बारे में उन दोनों को पता था। इसके बाद कतर की गवर्नमेंट बिना बताए 30 अगस्त 2022 की रात को देहरा ग्लोबल कंपनी के ओनर को और 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनको ऐसे वैसे जेल में नहीं रखा जाता। इन सभी लोगों को अलग अलग सेपरेट जेल में रखा जाता है और आपस में इनको मिलने नहीं दिया जाता, और यहाँ तक कि उनके फैमिली और इंडियन एम्बेसी को भी कुछ नहीं बताया जाता। लगभग 1 महीने बाद 1 अक्टूबर 2022 को इंडियन एम्बेसी को पता चलता है, और जैसे ही पता चलता है दोहा में जो भारतीय राजदूत है उनको तुरंत काउंसलर एक्सेस मिलता है और वो तुरंत वहाँ पर जाते हैं और 8 नेवी ऑफिसर से मिलते हैं। और इंडियन एम्बेसी कई बार कतर की गवर्नमेंट से मीटिंग करती है कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन कतर की गवर्नमेंट साफ मना कर देती है ये बोलकर कि उनके पास एविडेंस है कि कतर और इटली की जो डील हो रही थी उसकी कॉन्फिडेंशियल डेटा
इंडियन ऑफिसर्स ने इजराइल को बताया है। इसके बाद भारत काफी ट्राई करता है इंडियन ऑफिसर्स को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो लोग छूट नहीं पाते और कतर की गवर्नमेंट 25 मार्च 2023 को इन 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स के ऊपर चार्ज फाइल लगाया जाता है और कतर की लोअर कोर्ट में सबमिट किया जाता है। अब देखो, लोअर कोर्ट के अंदर इन सभी लोगों का चार्जेस फाइल तो सबमिट होता है, लेकिन ये किसी को भी नहीं बताया जाता कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं। और इसके 4 दिन बाद 29 मार्च 2023 को कतर के लोअर कोर्ट के अंदर पहला ट्रायल शुरू होता है। अब देखो, ये ट्रायल चल ही रहा होता है, तभी 30 मई 2023 को देहरा ग्लोबल कंपनी जो दोहा में खुली थी वो बंद हो जाती है और इस कंपनी के जितने सारे एसेट्स थे वो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद कतर की कोर्ट इतने सीक्रेट तरीके से ट्रायल करती है कि इसकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होती और 26 अक्टूबर 2023 को इन 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना देते हैं। अब देखो, भारत और कतर का अगर रिलेशन खराब होता और ऐसा फैसला आता तो भारत समझ जाता कि कतर भारत से दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन भारत और कतर का रिलेशन अच्छा होने के बावजूद भी ऐसा फैसला आता है जिससे भारतीय गवर्नमेंट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। अब देखो, भारत इसके आगे क्या स्टेप उठाता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों को भारत और कतर का रिलेशन कैसा है इसके बारे में समझना पड़ेगा। अब देखो, मेनली जो कंट्रीज के रिलेशन होते हैं ना, वो उनके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उनका ट्रेड अच्छा रहा तो उनका रिलेशन भी अच्छा होता है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत कतर से 50% गैस इंपोर्ट करता है, जैसे कि LNG हो गया, LPG हो गया और पेट्रोकेमिकल हो गया। 50% से भी ज्यादा हम कतर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम कतर की बात करें तो कतर का जो वर्क फोर्स है, मतलब जितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनती है और वहाँ पर जितना सारा काम होता है, उसमें सबसे ज्यादा भारत के लोग ही काम करते हैं। अब देखो, अगर हमारा रिलेशन खराब होता है तो हमारा गैस सप्लाई बंद हो जाएगा और उनके यहाँ वर्क फोर्स कम हो जाएगा और इससे हम दोनों को बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिससे ये लोग छूट सकते हैं। पहला तो ये कि ये केस कतर की लोअर कोर्ट ने सुनाया है तो भारतीय गवर्नमेंट इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। और दूसरा ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर के अमीर से बात करते हैं तो बात बन सकती है, क्योंकि 18 दिसंबर को ये लोग नेशनल डे मनाते हैं और इसी दिन ये लोग बहुत सारे कैदी को छोड़ते हैं। और तीसरा ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जाया जा सकता है। अब देखो, भारतीय गवर्नमेंट अगर कतर के ऊपर प्रेशर बनाती है तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है जिससे ये लोग वापस आ सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर क्यों चल रहा है इसके बारे में डिटेल में समझाया है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।